किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे आजकल की बारिश का कितना मौसम लगा हुआ है। ये जल जो है, पानी है, ये पौधों के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ये नुकसानदायक भी है। क्यों नुकसानदायक है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। किन किन फसलों में पानी की अधिकता से नुकसान होते क्या होते हैं, प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज जो हम चर्चा का विषय है सघन पौधा गुलाब। गुलाब के जल भराव स्थिति में कैसे हम उसको पौधे को बचाएं, उससे कैसे हम अगले साल उत्पादन ले सकें, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे गुलाब, किस गुलाब की हम बात कर रहे हैं। समाज में बहुत सारे गुलाब हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गुलाब से परिचित ना हो। तो जिस गुलाब की हम बात कर रहे हैं वो सुगंधित गुलाब, जिसको रोजा डेमेसियाना नाम से जानते हैं, जिसकी खेती बहुत विस्तार से बहुत कंट्रियों में हो रही है। क्यों हो रही है? इससे जो हमें फूलों से जो तेल प्राप्त होता है या उससे गुलाब जल प्राप्त होता है, उसका हर व्यक्ति आज यूज़ कर रहा है, कॉस्मेटिक से लगा के सुगंधित उद्योग तक। तो ऐसी फसल को किसान आज आगे इकोनॉमी बढ़ाने के लिए खेती इसकी कर रहे हैं। तो उसके लिए खेती करने के लिए किसान को ये बहुत ज़रूरी है, पौधे को हम कैसे लगाएं, कैसे उसको बारिश से बचाएं या धूप से बचाएं, कैसे क्या करना है। तो कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको किसान बारिश बरसात में अगर ध्यान रखेंगे तो उससे अधिक पानी से खेत को जो भी फसल है उसको बचाया जा सकता है। तो जिस फसल में अभी हम आप खड़े हैं देख रहे हैं कि गुलाब है, ये ऐसी फसल है साल में केवल एक ही बार इसका उत्पाद मिलता है। वो उत्पाद हमारा फूल से है, ना कि जड़ से। उस फूल से गुलाब जल का उत्पादन किया जाता है, उसी फूल से गुलाब तेल उत्पादन किया जाता है। तेल उत्पादन की वहाँ बात करते हैं जब खेती हम बढ़ चढ़ के करते हैं, हेक्टेरों में करते हैं, नालियों में 100-200 नाली करते हैं। यदि कोई किसान कहे कि हमने एक पौधा गुलाब का लगाया है, उससे हम गुलाब जल बनाना है या हमें तेल बनाना है, नहीं संभव है। इसके लिए खेती हमें बढ़ चढ़ के करनी पड़ेगी। तो ऐसा ये पौधा है, इसका तेल जो बाज़ार में है जैसे लेवल पे इसकी रेट करीब 6 लाख रुपए किलो है। वजह इसकी यह है कि जो भी आपके परफ्यूम जितने आते हैं गुलाब के, इसी गुलाब के फूल से बनते हैं। और कॉस्मेटिक उद्योग में गुलाब जल जो इसी फूल से तैयार किया जाता है, रोजा डेमेसियाना से। तो इसको ये ऐसे पौधे की विशेषता ये है कि इसको पौधे को एक बार लगाना है, 15 से 20 साल तक वही पौधा हमारा उत्पाद देता रहेगा, बार बार लगाना नहीं है। और इस पौधे को कोई जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते। और फसल आपने ग्रेन की देखी होगी, मक्का है, गेहूँ है, गन्ना है, उनको कोई ना कोई जानवर नुकसान पहुंचाते रहते हैं। वजह इस गुलाब में इतना कांटा है कि कोई जानवर इसके बीच में एक बार आ गया, उसको जब भी कांटा लगेगा दोबारा इस पौधे में नहीं आएगा। इसी गुलाब की खेती क्यों ना की जाए। तो खेती के लिए अभी बरसात का समय चल रहा, पौधे रोपाई का समय बहुत उचित है। जो किसान भाई इसकी खेती करना चाह रहे हैं वो पहले से 1 महीना पहले गड्ढे खोद के डाल दिए हैं। उन गड्ढों में बारिश का पानी भरा हुआ है, नमी नीचे तक पहुंच गई है। इस समय जो किसान भाई उस गड्ढे में लगाना चाहते हैं, उस गड्ढे की मिट्टी निकाल के पौधे की रुपाई कर दें। रुपाई करने के बाद ये विशेष ध्यान देना होगा कि गड्ढे को अच्छी प्रकार से दबा दिया जाए ताकि उसमें एयर हवा अंदर प्रवेश ना हो। और गड्ढे का जो लेवल है गहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारिश हो रही है, इसमें पानी भरेगा, पानी इसके जड़ में जाएगा, जिससे पौधे बिल्टिंग आ जाएगी, पौधा मरना शुरू कर देगा। तो ऐसे बरसात में पौधा लगा के जो भी गड्ढा बराबर कर देना है ताकि पानी ना भरे। जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हो बारिश का पानी 2-4 घंटे उसमें भर जाता है, 10 घंटे भरा रहता है। ऐसे स्थिति में जो है वहाँ पे जल निकास की नालियाँ बना करके उसको खेत से बाहर पानी निकालें ताकि पानी खेत में बारिश का ना रुकने पाए। यदि पानी आपका खेत में रुकता है तो पौधे मरने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए विशेष ध्यान है कि बारिश के समय, जब भी बारिश समय ये अभी चल रहा है, इसमें अगर पानी भरा वाला क्षेत्र है, पौधा आप लगा रखे हैं तो उसमें प्रॉपर आप सही तरीके से उसमें नाली बना दें ताकि वो पानी आपका निकल जाए। यदि इसके बावजूद भी लगता है पौधे में कोई बीमारी लग रही है, पत्तियाँ सूख रही हैं, पौधा मुरझा रहा है,
तो उसमें कोई फफूंदी नाशक दवा का आप एक सप्ताह के अंतर पे 2 बार आप स्प्रे करें, वो बीमारी कंट्रोल। यदि इसके बावजूद लगता है कि टहनी तो ऊपर से काली पड़ के सूख रही हैं, उस टहनी को आप धारदार हथियार से काट दें, उसको अलग कर दें, ताकि वो बीमारी दूसरी टहनी में प्रभावित ना करे। इस प्रकार से ये जो काश्तकार गुलाब के पौधे खेती करना चाहते हैं वो सघन पौधा केंद्र सेलाकुई से संपर्क करके खेती कर सकते हैं। इसके लिए विशेष ये भी दवा है कि जो हम खेती करने जा रहे हैं गुलाब की, वो प्रजाति कहाँ से ले रहे हैं, प्रजाति कौन सी है। ऐसा नहीं हमने गुलाब का पौधा लगा दिया, जब उसका उत्पाद तैयार हुआ पता लगा ये तो फूल किसी दूसरे रंग का है, सुगंधित गुलाब नहीं है, उस समय आपकी जो मेहनत आपने 1 साल में की, 2 साल में की, वो ख़राब हो। इसलिए अच्छी संस्था से आप अच्छी प्रजाति का गुलाब का पौधा लें। तो इसमें प्रजातियां संस्था द्वारा अलग अलग जलवायु के लिए अलग उपलब्ध हैं। जहाँ स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरता है, वहाँ पे दूसरी प्रजाति लगाई जाती है। जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे दूसरी प्रजाति लगाई जाती है। कुछ प्रजातियाँ सघन पौधे से हिम रोज है, ज्वाला रोज है, असायन टाइप है, इंडिका है, ये गुलाब की सुगंधित गुलाब की प्रजातियाँ हैं, जिनका चुनाव वैज्ञानिक लोग खेत पे जाके वहाँ का वातावरण देख के चुनाव करते हैं यहाँ पे कौन सी गुलाब की खेती की जाएगी। तो इससे आप सघन पौधा केंद्र जो है उसको पौधे उपलब्ध कराता है, इस प्रजाति का पौधा आप लगाएं। इसके अलावा फसल जैसे आपकी सेब की जो लोग खेती करते हैं, हर साल उसको एक अच्छा आकार देने के लिए ताकि उसमें अच्छा उत्पादन हो, प्रूनिंग की जाती है। ये प्रक्रिया इस गुलाब में करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रिया अगर प्रूनिंग की, कटिंग की नहीं करते हैं तो गुलाब पौधा आपका एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, वजह उससे फूल का उत्पादन जो है बहुत कम होगा। इसलिए इसकी प्रूनिंग नवंबर-दिसंबर महीने में करनी बहुत ज़रूरी होती है। प्रूनिंग के 2 मेथड होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र का अलग है, मैदानी क्षेत्र का प्रूनिंग का मेथड अलग है। वो वैज्ञानिक लोग वहाँ पे जा कर के हमारे वहाँ पे काश्तकार बताते हैं कैसे प्रूनिंग करना, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कैसे प्रूनिंग। उस प्रूनिंग से जो उनको टहनियाँ प्राप्त होती है उनसे नए पौधों का सर्जन किया जाता है। तो गुलाब अगर एक बार फसल किसी किसान ने लगा ली, दोबारा उसको पौधे के लिए किसी संस्था में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने पौधे से पौधे और नए बना के उसको आगे क्षेत्र में लगा सकता है। तो और अधिक जानकारी के लिए आप सघन पौधा केंद्र सेलाकुई संपर्क कर सकते हैं, जो विभिन्न सघन फसलों पे गुलाब के अलावा और काम कर रहा है। तो गुलाब से संबंधित जो अभी बताई गई आपको, पानी जल भराव वहाँ नहीं होना चाहिए और अच्छी प्रजाति का पौधा आप रोपाई करें, लगाते समय उसमें कोई बीमारी ना हो। और ऐसा भी नहीं पौधा आप जब लगाने जा रहे हैं उसकी जड़ 1 मीटर लंबी है, आधा मीटर लंबी है, गड्ढा आपने 1.5 फुट गहरा खोद रखा है, उसके लिए नहीं। इसके लिए यही पौधा आपका 1 से 2 साल पुराना हो, वो पौधा लगाएं, तो वो आपका पौधा जल्दी चलेगा, जिससे आपको उत्पादन आपको दूसरी साल तीसरी साल शुरू होगा। जैसा कि डाटा फील्ड से एकत्र किए गए हैं, इसका उत्पादन 2 साल के बाद शुरू हो जाता है, 15-20 साल तक इसका उत्पादन मिलता रहता है। तो अनुमानन जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, 1 हेक्टेयर से दूसरी या तीसरी साल को 10 से 15 कुंटल फूल आपको ताज़े मिलते हैं। ऐसे चौथी या 5वीं साल जैसे इसकी उम्र बढ़ती रहती है, इसका उत्पादन 30 से 35 कुंटल ताज़े फूल मिलते हैं, जिनसे अगर आप तेल की बात करते हैं, सुगंधित तेल, वो 700-800 ग्राम आपका प्राप्त होता है। उस 700-800 ग्राम तेल आप किसी एक छोटे बर्तन में रख कर के बाज़ार में दिल्ली मुंबई कहीं बेच सकते हैं। और अगर आप खेती इसकी दूसरी कर रहे हैं, उसका उत्पाद इतना भारी होता, ट्रांसपोर्ट की समस्या होती, सारी समस्या होती है। तो गुलाब ऐसी चीज़ है, आप फील्ड पे लगा के प्रोसेसिंग करने के बाद आप उस तेल को सघन पौधा केंद्र सेलाकुई में बेच सकते हैं।